अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कंडीशनल रेंडरिंग की, कि हम लोग JSX में कंडीशनली टेक्स्ट को या किसी भी वेरिएबल को कैसे रेंडर करते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे जी मैपिंग की, कि हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है और हमने उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट को JSX में रेंडर करना है, तो उसको किसके थ्रू रेंडर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोर मेथड जिसको कि मैप कहते हैं वो यूज़ होता है नॉर्मली। तो prototype.array.map के नाम से अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में। तो इसको हम यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि इसके थ्रू हम लोग मैपिंग कैसे करते हैं लिस्ट्स की। तो अभी हम चले जाते हैं जी अपने गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाके देखते हैं जी, ये हमने MSDN डॉक्स ओपन किए हुए हैं। इसके अंदर हमारे पास array.map ऑलरेडी ओपन है जी। तो ये देखें जी हमारे पास किस तरह से वर्किंग करता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे वर्किंग करता है जी। पहले ये देखें जी, एरे के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमने क्या किया जी, इस एरे 1 को हमने ट्रांसफॉर्म करना है मैप 1 एरे में। और कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो मैप के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो बता रहा होता है। तो ये क्या कह रहा है जी, हर एलिमेंट को एरे के 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मैप 1 के अंदर ट्रांसफॉर्म करके ले जाएं। तो क्या होगा जी, जैसे ही आप एरे 1 डॉट मैप करेंगे, ये पूरी की पूरी एरे क्या करेगी, इसके ऊपर से लूप करेगी। ठीक है, मैप क्या करेगा, हर एलिमेंट के ऊपर से 1 बाय 1 लूप करेगा। हर बार हर एक एलिमेंट एज एन पैरामीटर इस कॉल बैक को पास होगा, और जो भी पैराम इस कॉल बैक के आखिर में जो भी आपके पास लिखी हुई होगी, क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, उसको परफॉर्म करके आपको रिजल्ट रिटर्न करवा देगा। जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई है, तो पहले 1 आ जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगा, फिर 4 2 से मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगा, फिर 9 2 से मल्टीप्लाई होकर रिटर्न होगा, एट द एंड 16 भी 2 से मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगा। तो ये सारे एज इट इज़ इस एरिया में सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ आपके पास रिजल्ट अपीयर हो जाएगा। ये तो जी वर्किंग होती है आपके पास मैपिंग की। अब क्या होता है कि आप जब इस मैपिंग को, ये मज़े की बात ये कि ये मैप मेथड डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट का मैप मेथड रिएक्ट के अंदर भी यूज़ हो जाता है, JSX के अंदर ही। तो इसी को आप क्या करते हैं, यूज़ करते हुए अपनी सारी की सारी मैप्स को, लिस्ट्स को, एरेज को क्या करते हैं, आप मैप करवाते हैं JSX में। उसमें क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है, लेकिन रिएक्ट JS में क्या हो रहा होता है, यहाँ पे JSX का एलिमेंट नॉर्मली रिटर्न हो रहा होता है। जाते हैं जी अपने कोड में, चेक करते हैं कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। पहले सबसे हम अपने पास एक कंपोनेंट बना लेते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ जी स्टूडेंट लिस्ट का .js। ठीक हो गया। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हमने एक कॉन्स्ट करके स्टूडेंट्स की एक एरे बना ली, और उसको मैंने एरे के अंदर पास कर दिया जी अली को पहले। ठीक है जी। सेकेंडली मैं पास कर दूंगा उमर को, देन फातिमा और आयशा को जी। उमर हो गया, देन हमने पास किया जी फातिमा को। ठीक है जी। देन एट द एंड हम पास कर देंगे आयशा को। ठीक हो गया जी। ये 4 नेम हमने पास करवा लिए। नॉर्मली क्या होता है जी, ट्रेडिशनली जो हमने आज तक सीखा है, उसमें आप क्या करेंगे, H1 का टैग लगाएंगे, आप इसको करली ब्रेसेस में लिखेंगे स्टूडेंट्स को, और उसका 0 स्पॉन कर देंगे। एज इट इज़ आप क्या कर देंगे, 1 2 3 को भी स्पॉन कर देंगे। सारे इंडेक्सेस स्पॉन हो जाएंगे आपके पास। तो आप क्या करेंगे, आप इसको जाके देख लें आपके फ्रंट एंड में ये अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ऐप में इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट कर लेते हैं जी। स्टूडेंट्स लिस्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक हो गया। देखें जी आपके पास सारे के सारे अपीयर हो गए। अब हमारे पास ये कोड तो बार बार रिपीट हो रहा है जी। H1 आप बार बार लिख रहे हैं, और 0 1 2, कभी क्या होता है कि आपको नहीं पता कि इसके कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, या फॉर एग्जांपल एरे लिस्ट के अंदर 10 नेम्स अवेलेबल हैं, 12 अवेलेबल हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह की कंडीशंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका कोड भी रिपीट होगा, और आपको क्या कहते हैं, पता भी नहीं होगा कि आपके कितने इंडेक्सेस हैं। आपने 0 1 2 3 4 लिखना है। फॉर एग्जांपल 9 इंडेक्सेस थे, आपने यहाँ पे 10 लिख दिया हुआ, स्टूडेंट्स 10 इंडेक्स में 10 पास कर दिया, तो वो तो क्रैश कर जाएगा। तो इस तरह की ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम्स को हमारे पास फिर टेक्निक आती है मैपिंग की। तो हम यूज़ करते हैं मैपिंग को। कैसे मैप किया जाते हैं जी एरेज को, आप कहते हैं जी स्टूडेंट्स डॉट मैप। मैप के अंदर आप कॉल बैक पास करते हैं, जिसको आप स्टूडेंट पहला वेरिएबल दे दें, और फिर एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर आप क्या करें जी, ये राउंड ब्रैकेट ही लगा दें, और उस राउंड ब्रैकेट के अंदर आप JSX को रिटर्न करवा देते हैं जी।
मैं कहता हूँ JSX मेरे पास रिटर्न होगी H1, और H1 में क्या रिटर्न होगा जी, जो भी स्टूडेंट है मेरे पास वो रिटर्न होगा। JSX में आपको पता है आप एलिमेंट को हमेशा करली ब्रेसेस में कॉल करते हैं। सेव कर लें, जाके चेक करें हमारा सेम रिजल्ट अपीयर हो रहा है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे जी, अब मैं चाह रहा हूँ जी ये कुछ एक सिंगल स्ट्रिंग की एरे लिस्ट है, मैं चाह रहा हूँ ये एरे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाए, इसके अंदर हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट आए और उसके अंदर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूँ और उसी को मैप करवाऊँ। तो लेट्स सी कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एरे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं जी, रैप कर लेते हैं। पहला हमारा इंडेक्स होगा जी आईडी, कह देते हैं जी आईडी हो गया, आईडी हमारे पास 1 है जी। सेकेंड इंडेक्स हमारे पास हो जाएगा नेम, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है जी। थर्ड इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास एज, एज में कह देता हूँ जी उमर की 20, अली की 20 है। एंड रिजल्ट में कह देता हूँ जी इसका 98% आया है। कॉपी पेस्ट कर लेंगे जी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को, 1 2 3 4 टाइम कॉपी हो गया। उमर को कॉपी करके इधर पेस्ट करवा दें, तो अली को कॉपी, फातिमा को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लें, आयशा को कॉपी करके इधर पेस्ट करके इसको रिमूव कर दें। ये हम कॉमा लगाना भूल गए हैं तो हमने लगा लिया कॉमा। आईडीज़ को 2 3 और 4 कर दें। ठीक है जी। रिज़ल्ट को भी लिटिल बिट चेंज कर देते हैं, आयशा का 90% कर देते हैं, फातिमा का 92 कर देते हैं और उमर का 88 कर देते हैं जी। एज कर देते हैं फातिमा की 22, आयशा की कर देते हैं जी 18 और उमर की तो 24 कर देते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमने सेव कर लिया एरे लिस्ट अपने पास। तो अब हम इसको कैसे मैप करेंगे, इसको मैप करने का कुछ तरीका होता है, वो इस तरह से होता है कि हमने क्या करना है, हमने पहले स्टूडेंट का नाम तो H1 टैग में देना है, बाकी का जो हमारे पास टेक्स्ट होगा वो हम कह रहे हैं हम P पैराग्राफ टेक्स्ट में लिख लें। देखें जी एरर आ गया। अब क्या होता है, रिएक्ट हमेशा एक्सेप्ट कर रहा होता है सिंगल नोड चाइल्ड। ये आपके पास ऐसे चाइल्ड आ रहे हैं ना, तो ये जब रिटर्न होगा तो ये सिंगल नोड होनी चाहिए। तो उसको सिंगल नोड में जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं फ्रैगमेंट्स का। ठीक है जी। फ्रैगमेंट अवेलेबल हैं रिएक्ट के अंदर, ये देखें रिएक्ट की लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। आप इसको इंपोर्ट करके अपने जितने भी आपके टैग्स होते हैं JSX की, उसको इसके साथ रैप कर लेते हैं, तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कहूँगा स्टूडेंट डॉट नेम पास कर दें जी। सेकेंडली आपके स्टूडेंट यहाँ पे लिख लें जी स्टूडेंट नेम इज़। ठीक है जी। एज मैं कहता हूँ जी एज क्या है स्टूडेंट की, स्टूडेंट डॉट एज कर लें जी, स्टूडेंट डॉट एज हो गई जी। और एंड एट द एंड मैं कहता हूँ जी एंड रिज़ल्ट क्या है जी हमारे पास, रिज़ल्ट हमारे पास है जी स्टूडेंट डॉट रिज़ल्ट कर लें जी। सेव कर लिया इसको। अब हम जाके चेक करते हैं क्या ये हमारा अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट अपीयर हो रहा है या नहीं हमारे ब्राउज़र में। ये देखें जी हमारे पास ब्राउज़र में हमारा अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट अपीयर होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब जनाब हम जाते हैं, देखते हैं जी। मैं चाह रहा हूँ कि ये एज जो है ये हर स्टूडेंट की +2 हो जाए, कंडीशन आ गई है मेरे पास। तो वो कैसे होगी, ये देखें जी। इसको मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब जब मैंने कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि हर स्टूडेंट पे जो इधर आएगा उस पर मैंने कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, तो उसको मैं फिर करली ब्रेसेस में लिख के रिटर्न के स्टेटमेंट में क्या करूँगा, अपनी JSX को रिटर्न करूँगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कॉन्स्ट कर लें एज, और एज मेरे पास क्या होगी जी, कॉन्स्ट में एज मेरे पास होगी जी स्टूडेंट की जो भी एज आएगी उसमें आपने +2 कर लेना है, और इस एज को यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा। सेव करके देखते हैं जी एज हमारे पास अपीयर होगी। ये देखें जी 26 आ गई है उम्र की। देख लें पीछे उम्र की एज जो थी वो 24 थी आपके पास एरे लिस्ट में। ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये तो इस तरह से वेरी इजी वेरी सिंपल। जब आप हर एक मैप के मेथड को क्या करते हैं, इस तरह डायरेक्टली नहीं लिखते। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो मैप के मेथड के अंदर जो JSX आ रही होती है उसको सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ये रिकमेंडेड होता है। सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फिर पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर आप स्टूडेंट लिस्ट को एज ए पेरेंट ट्रीट कर लें, तो इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है ये फ्रेगमेंट का,
इसको आप एज ए चाइल्ड ट्रीट कर लेते हैं। हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं जिसको मैं स्टूडेंट कह देता हूँ .js। ये हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट होगा जी। RFC फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया, रिटर्न आपने क्या करना है जी, डिव के अंदर ये हमारे पास अब ऑलरेडी सिंगल डिव में है तो फ्रेगमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम ये कंपोनेंट जो है वो सेव कर लेते हैं अपना चाइल्ड। पेरेंट में आते हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट को पास कर लेंगे जी, स्टूडेंट कंपोनेंट को। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्टूडेंट कंपोनेंट तो आ गया है। अब हमने स्टूडेंट्स को कैसे एक्सेस करना है, आपको लास्ट टाइम भी बताया था पिछले एक लेक्चर में कि प्रॉप्स कैसे पास की जाती हैं फंक्शंस में और फंक्शनल कंपोनेंट में। उसका मेथड ये होता है कि आप यहाँ पे विद करली ब्रेसेस अपनी जितनी भी प्रॉप्स होती हैं उनको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे आप उनको पास कर देते हैं जी, मैं स्टूडेंट को पास कर देता हूँ एज ए स्टूडेंट एज इट इज़, और एज को भी मैं एज इट इज़ एज पास करवा देता हूँ। हिट किया सेव को, जाके चेक किया, सारे के सारा रिजल्ट अप्रोप्रिएट रिसीव हो चुके हैं। ये देखें जी, हमारे पास इस तरह से हम मैपिंग परफॉर्म करते हैं अपने पास JSX में। ठीक है जी, कुछ लोग परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पे क्या कहते हैं, रिटर्न में यहाँ पे कॉन्स्ट करके और अपने मेथड्स को इसमें सेव कर लेते हैं और उस वेरिएबल को डाउन फिर क्या करते हैं, स्पॉन करते हैं। तो वो मेथड, वो टेक्निक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी। सेकेंडली वो मेमोरी एफिशिएंट भी नहीं है, मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है। तो इसलिए मैं हमेशा यही टेक्निक रिकमेंड करता हूँ, आप इसको इसी तरह से यूज़ करें। अब क्या करते हैं, अब अपनी कंसोल में जाके एक चीज़ को देखते हैं जी। ये देखें, हमारे पास कुछ चीज़ आ रही हैं जी, ये कुछ एरर्स अपीयर होना शुरू हो गए। अगर मैं क्लियर करके दोबारा से स्पॉन करूं तो ये देखें एक वेरी सिंपल सा एरर आ रहा है जो कि कह रहा है कि जितने भी चाइल्ड आपके पास लिस्ट में आ रहे हैं उनको यूनिक की असाइन नहीं हुई। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कीज़ क्या होती हैं और उनके थ्रू कैसे हम लोग इसको देखते हैं और ये एरर कैसे रिजॉल्व होता है। तब तक के लिए इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।